हाँ जी, तो फाइनली प्रिंसिपल सर ने भी बुलावा दे ही दिया कार्तिक को। आप सुन रहे और प्यार हो गया पार्ट 2। अब तक आपने सुना कि किस तरह से कार्तिक अपना फर्स्ट सेमेस्टर रिपीट कर रहा है और इस सेमेस्टर का फरमान जारी किया है उसके पापा अखिलेश ने। क्लासेस शुरू हो चुकी हैं और अब नंदिनी और कार्तिक क्लासमेट बन चुके हैं। नंदिनी ने अपनी दोस्ती की तरफ एक स्टेप आगे बढ़ाया, जहां पर उसने पिछले टेस्ट में हुए जो एक्सपेरिमेंट था उसमें खुद को प्रूव कर दिखाया, जहां पर उसने अपना पेपर कार्तिक के पेपर से बदल दिया और कार्तिक का इम्प्रेशन वंदना मैडम के सामने क्रिएट कर दिया। अब इस कहानी के क्रिएशन में आगे क्या हुआ, जब चपरासी ने आकर कहा कार्तिक से कि प्रिंसिपल सर ने उससे मिलने की इच्छा जाहिर की है। अब क्यों बुलाया है प्रिंसी ने, जानते हैं। खैर, कार्तिक प्रिंसिपल सर के केबिन में आया और कहा, मे आई कम इन सर? इतना अंदर तो आ चुके हो, अब क्या आकर मेरी गोद में बैठोगे? प्रिंसिपल ने झुंझला कर कहा। सॉरी सर, आपने बुलाया था? कार्तिक ने धीरे से कहा। बैठो। क्या लोगे? चाय, कॉफी, दूध, जूस, शेक कुछ मंगवाऊं आपके लिए? प्रिंसिपल ने अपनी आवाज में मिठास घोल कर कहा। कार्तिक समझ नहीं पाया, भाई ख्याल रख रहा है, टॉन्ट मार रहा है। एनीवेज, अरे नहीं सर, नहीं सर, ये सब कुछ भी नहीं। कार्तिक ने सामने पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए कहा। खड़े हो जाओ, मैंने बोला तुमको बैठने के लिए। अचानक से प्रिंसिपल ने चिल्ला कर कहा। कार्तिक उठा और हाथ बांधकर खड़ा हो गया। तो प्रिंसिपल ने कहा, अगर तुम मेरे दोस्त के बेटे नहीं होते तो मैं तुम्हें अभी के अभी इस कॉलेज से निकलवा देता। आ रही बात समझ में? टीचर से लेकर स्टूडेंट तक सबकी नाक में दम कर रखा है तुमने। क्लास में तुम्हें जाना नहीं होता, लाइब्रेरी तो तुम सोने के लिए इस्तेमाल करते हो। कॉलेज का एक ऐसा कोई कोना नहीं बचा जहां तुम्हारे नाम ना लिखा हो। कितनी ही लाइट्स, ट्यूबलाइट, गमले, शीशे तुम्हारे निशान का शिकार हुए हैं। पिछले साल की तुम्हारी एग्जाम की कॉपियां देखी मैंने, तुमने एक भी सब्जेक्ट में 35 नंबर से ज्यादा हासिल नहीं किए। सर, एक में 36 मार्क्स आए, कार्तिक ने धीरे से कहा। शट अप, बिल्कुल चुप। तुम अपनी जिंदगी को सीरियस लेना कब शुरू करोगे कार्तिक? तुम्हारे पापा और मैं अच्छे दोस्त हैं, इसीलिए मैं तुम्हें अब तक झेल रहा हूं। अखिलेश से तो मैं कुछ कह नहीं सकता ना, इसीलिए कल तुम अपनी मम्मी को लेकर यहाँ आओगे। आ रही बात समझ में? अब मैं सीधे उन्हीं से बात करूंगा। और हाँ, रिपोर्ट कार्ड पर तुम्हारे डैड के साइन, वो भी कल सुबह तक मुझे मिल जाने चाहिए, और अगर साइन नहीं हुए तो सोच लेना तुम। प्रिंसिपल सर ने भी फरमान जारी कर दिया था और इतना सब कुछ तो ऑलरेडी कह ही दिया था। अब क्या? सर, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? आखिर मैंने किया क्या है? कार्तिक ने बड़ी मासूमियत से सवाल पूछा। होना क्या था, वही जवाब आया जो हर प्रिंसिपल का होता है। किया क्या है ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? कॉलेज में सबको परेशान कर रखा है कार्तिक तुमने। और वो कंप्लेंट बॉक्स देख रहे हो तुम? उसमें हर रोज सबसे ज्यादा कंप्लेंट सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे नाम की होती है। किसी की गाड़ी का टायर पंचर कर दिया, किसी की नोटबोर्ड पर पेंटिंग बना दी, किसी के साथ तुमने जो किया उसके लिए तुम्हें जितनी गालियां दूं वो कम है। उस शाम मैं वंदना मैडम के साथ डेट पर जाने वाला था और तुमने क्या किया? तुमने जाकर उनसे कहा कि वर्मा जी टकले हैं। डेट पर जाने से पहले ये मेरी स्टोरी जो है वो डेड कर दी तुमने। तुमसे मेरी 2 पल की खुशियां नहीं देखी गई। प्रिंसिपल ने कार्तिक की हरकतों से पर्दा हटाते हुए कहा, पर सर आप टकले। इससे पहले कि कार्तिक अपनी बात कंप्लीट कर पाता या वो कह पाता, प्रिंसिपल सर ने अपनी विग उतार कर फेंक दी और चिल्ला पड़े। हाँ, हूँ मैं टकला, मेरा बाप भी टकला था, मेरा दादा भी टकला था, मेरा पूरा खानदान भी टकला है। तो क्या कर लोगे तुम? बताओ क्या कर लोगे तुम? हे भगवान! प्रिंसिपल का गुस्सा देखकर कार्तिक ने टेबल पर रखा पानी का ग्लास उठाया और उनके तरफ बढ़ा दिया और कहने लगा, सर कूल डाउन, सब पानी पी लीजिए प्लीज, पानी। थैंक यू, प्रिंसिपल ने हाफते हुए कहा और एक सांस पे वो सारा का सारा पानी पी गए। बेटर सर? कार्तिक ने सवाल पूछा।
मुझ पर एक एहसान करोगे? प्रिंसिपल ने हाफते हुए कहा। हाँ सर, फॉर श्योर, बोलिए ना, कार्तिक ने जवाब दिया। प्लीज दफा हो जाओ यहाँ से और कल अपनी माँ को साथ लेकर आना। प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ तुमसे, प्रिंसिपल ने बड़े रिक्वेस्टिंग टोन में कहा, क्योंकि अब तक वो थक चुके थे कार्तिक की हरकतों से। बेचारा कार्तिक उल्टे पांव वापस लौट आया। उसकी तो किस्मत ही खराब थी। जब भी वो कुछ अच्छा करना चाहता, हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा हो जाता। वो आकर कॉलेज कैंपस की सीढ़ियों पर बैठ गया। भाई आज तो मजा आ गया टेस्ट में। आई तुमने तो सबकी बोलती बंद करवा दी, वंदना मैडम की भी, श्रुति ने उसके पास आकर बैठते हुए कहा। हाँ यार, पर ये चमत्कार हुआ कैसे? क्योंकि जहां तक जानता हूँ मैं, भाई टेस्ट क्लियर करना तो दूर, तुझमें तो बुक खोलने की भी मौत आने वाली फीलिंग रहती है। दूसरी तरफ बैठते हुए चंदन ने ये बात कहा। कुछ बोलेगा भी, शक्ल पर 12 क्यों बजे तेरे? श्रुति ने सवाल किया। प्रिंसिपल ने मॉम को कल बुलाया यार, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, मम्मी तो लिटरली मुझे मार डालेगी, कार्तिक ने उदास होकर कहा। ओ बेटा जी, लग गए तेरे तो। अपना प्रिंसिपल तो पूरा जिल्लाद है, जिल्लाद। पता है ना आंटी को क्या क्या शिकायत करेगा? चंदन ने चिंता जताते हुए मजाक उड़ाते हुए कहा। आंटी तेरे कहने से कॉलेज तो आ जाएंगी ना? श्रुति ने सवाल पूछते हुए कहा। श्रुति, वो मेरी मॉम है, मेरे कहने से पहले ही वो यहाँ आने के लिए तैयार हो जाएंगी, समझी ना? कार्तिक ने ओवर कॉन्फिडेंस के साथ कहा। ओके, मिलते हैं कल फिर। ये कहकर श्रुति वहां से उठ गई और चल पड़ी। चंदन भी वहां से अपनी अगली क्लास की तरफ चला गया। कार्तिक वहीं सीढ़ी पर बैठा रह गया। कार्तिक से कुछ ही दूर बैठी नंदिनी सारी बातें खामोशी से सुन रही थी। अगले दिन सुबह सुबह की बात, क्या कार्तिक की मॉम मान जाएगी कॉलेज आकर प्रिंसिपल सर से मिलने के लिए और कार्तिक की नई नवेली शिकायतें सुनने के लिए? क्या लगता है आपको? क्या हुआ एक्चुअली पता चलेगा आपको अगले एपिसोड में। सुनते रहिए